गुड। इज गुड। ग्रोथ है अभी भी एआई आने के बाद? एआई के बाद ग्रोथ तो है, मतलब एआई से पहले और बाद में इतना डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। ओके। लो लेवल पे है, अगर आप इनिशियल फेज में ज्वाइन कर रहे हैं एज अ फ्रेशर तो शायद आपके पास इतना काम नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रेशर वाला बेसिक काम तो वैसे निकल जाता है एआई के थ्रू। आई डोंट रियली यूज एआई, क्योंकि मेरा जो काम है वो एआई में इतना बिना यूज करे ही कर लेता हूँ, ओके। क्योंकि फिर मुझे भी लगता है अरे यार सब कुछ एआई करेगा तो हम क्या करेंगे। तो दैट इज वन रीजन। और अनदर रीजन इज जो टूल्स मैं यूज करता हूँ उसमें एआई इतना असिस्ट अभी नहीं कर रहा है। हाँ, इनबिल्ट इंटीग्रेशंस आने वाली हैं जो हमारे टूल्स हैं, तो उसमें आई थिंक इन फ्यूचर विल बी एबल टू यूज मोर ऑफ एआई। तो आप दिल्ली में 2 रुपए के बिस्किट वो हमें देता था, 2 रुपए लेके तो चाय के भी देने होते थे, तो अब मुझे लगता था कि यार मेरे फ्रेंड्स तो अच्छी अच्छी जगह पे हैं, तो व्हाई नॉट मी। तो मैं इसलिए डेली सर्च करता। फिर 1-1.5 महीने के बाद जब मुझे एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो कि एयरटेल है उस ऑफिस में जाने का चांस मिला, क्योंकि वो उनका क्लाइंट था, तब मुझे समझ आया यार मैं तो अच्छी जगह हूँ शायद। देन आई कंटिन्यूड विद दैट डोमेन, और आज भी मैं उसी डोमेन से रिलेटेड हूँ। तो जो पहले आपके दोस्त तो आप एमबीए कर लो। ओके। तो बीटेक प्लस एमबीए इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, ऐसा तब बोला जाता था। अच्छा। तो मैंने भी वही पाथ फॉलो करा, कोचिंग ली एमबीए करने के लिए, एमबीए का कैट का एग्जाम दिया, आई गॉट द रिजल्ट। बट फिर आ भी गया 1-2 जगह अच्छी जगह, लेकिन मैंने नहीं लिया, थिंकिंग कि चलो 2 साल बाद कर लेंगे। क्योंकि उस टाइम एक और ट्रेंड आ गया कि लोगों ने बोला कि जॉब एक्सपीरियंस वाला अगर एमबीए करे तो ज्यादा अच्छा है, कि अगर अपना ही देखना तो जॉब का क्यों देखना यार। ठीक है। कुछ किराए पे दे दो अपना लैंड, उसका सपना देख लो। आई थिंक रेंट एंड इनकम इज द बेस्ट। ओके। वो कभी मिल नहीं पाई अभी तक, बट जमींदारी वालों ही बात कर बापू जमींदार अगर होते तो क्या ही बात थी। तो वो है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग मतलब कितना स्टार्टिंग। हेलो निखिल जी, कैसे आप? हाय रॉकी जी, आई एम वेरी गुड, आप बताएं। बढ़िया बढ़िया। तो कैसा चल रहा है आजकल आपका? आजकल मतलब नॉर्मल लाइफ है, वही आपको पता है, भाग तो दौड़ आप भरी जिंदगी। किस डोमेन में काम करते हैं? मेरा इंश्योरेंस डोमेन है। ओके, कॉर्पोरेट एनालिटिक्स। एनालिटिक्स। ऑलराइट। वैसे पहले भी मैं एनालिटिक्स के पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो हाउ डू यू फील अबाउट एनालिटिक्स? ये सच में हेल्प करता है बिजनेस की या नहीं करता? सच सच बता। नहीं, हेल्प तो करता ही है। इट डिपेंड्स कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या करना चाह रही है। मतलब आप पैसे तो लगा सकते हैं इन एनालिटिक्स टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं, एडोबी, गूगल, टीलियम, आप उस सब में पैसा लगा सकते हैं, बट आपको ईयर ऑन ईयर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यू शुड हैव अ टीम, या फिर आप थर्ड पार्टी के साथ जा सकते हैं, उसके बाद ही कुछ रियलाइज कर पाएंगे आप। बट हाँ, कुछ शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि मैं एनालिटिक्स में 1 करोड़ रुपए लगा दूं, उसके लाइसेंसिंग फीस वगैरह देके, तो आपको नहीं मिलेगा इतना कुछ आरओआई। ऑलराइट। एक क्वेश्चन है, शायद वो आपके लिए नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो कंपनी है वो अगर एनालिटिक्स या जो भी आपने टूल्स बताए उनमें से किसी का भी एक्सेस अगर लेती है, मतलब खरीदती है टूल को, तो उसको इन हाउस काम करवाना ज्यादा सही रहता है या एजेंसी के थ्रू? इट डिपेंड्स ऑन द बजट। अगर लॉन्ग टर्म प्लान है कि हाँ हमने 5 साल के लिए देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू परचेज दिस एवरी ईयर या रिन्यू दिस एवरी ईयर, तो आप इन हाउस टीम रखो। ओके। अगर शॉर्ट टर्म है कि चलो 1-2 साल करके देखते हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इज द वे टू गो। ओके। थर्ड पार्टी में ज्यादा पैसा लगता है या इन हाउस करने में? इन हाउस ज्यादा महंगा है। इन हाउस में आपको हायरिंग करनी है, आपको देखना है कैपेबल लोग हैं, स्पेशली आप उस टूल के स्पेसिफिक लोग लाएंगे, और 2 साल बाद आप कहेंगे अच्छा ये तो टूल ही नहीं चाहिए, अब उन लोगों का क्या होगा। तो हाँ, फिर बोथ वेज इट्स अ लॉस, ले ऑफ करेंगे। ठीक है। सो आप जैसे अभी एनालिटिक्स में आपने कौन से कॉलेज से डिग्री की है? मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में केशव महाविद्यालय था, पीतमपुरा में। ओके। सो आई डिड अ 4 ईयर बीटेक देयर। सो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तभी आपको पता था कि एनालिटिक्स जैसी भी कुछ चीज होती है, या फिर मुझे इस डोमेन में जाना है? डेटा साइंस, हडूप, ये थोड़ा ट्रेंडिंग था 2015-16 में। ओके। तब मुझे लगा कि शायद कुछ होगा। अभी भी लोगों को जाना चाहिए इसमें? देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, और एक आजकल कोर्स कर रहे हैं। कोर्स कर रहे हैं, हाँ। देखो, टू बी ऑनेस्ट, आप 5 साल पहले पूछते जाना चाहिए तो मैं बोलता हाँ डेफिनेटली। ओके। बट सिंस कोविड आई हैव सीन कि
पढ़ाई करके शायद इतना अचीव नहीं कर पा रहे लोग जितना इंस्टाग्राम और यूट्यूबर बन के। तो आई अभी डोंट थिंक कि एनालिटिक्स में जाना चाहिए या कहीं जाना चाहिए। हाँ। आई थिंक आपका देखो इतना अच्छा सेटअप है, आई थिंक आप जॉब से बहुत अच्छा यहीं पे ले लेंगे। तो यही देंगे। व्यूअर्स, ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब आप मना कर रहे हैं। नहीं मैं मना नहीं कर रहा, बट हाँ ठीक है, आपके पास अगर मन है कि चलो कुछ पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई क्योंकि करनी है, एज अ करियर आप देख रहे हो तो सबका इट्स गुड। फोटे ये नहीं होता, बिकॉज कई लोग कैमरा शाई होते हैं, हम्म कई लोग एकदम सामने आते ही नर्वस हो जाते हैं, वो लोग नहीं कर पाते। हम्म, क्योंकि कुछ लोगों से भी मैंने पॉडकास्ट करने के लिए बोला, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने बोला कि यार हमारी स्टोरी आप सुन लो, हम हम्म बता देते हैं, आप किसी और से बुलवा लो, बट हम हम्म, नहीं आ सकते। तो ऐसे ही लोगों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जॉब इज द ओनली वे ना। हाँ तो एनालिटिक्स एज अ फील्ड इज गुड। इज गुड, ग्रोथ है अभी भी एआई आने के बाद। एआई के बाद ग्रोथ तो है, मतलब एआई से पहले और बाद में इतना डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। ओके, लो लेवल पे है, अगर आप इनिशियल फेज में ज्वाइन कर रहे हैं एज अ फ्रेशर तो शायद आपके पास इतना काम नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रेशर वाला बेसिक काम तो वैसे निकल जाता है एआई के थ्रू। तो आपको जैसे कि एआई आने के बाद आपको आपकी लाइफ में कितना यूज हुआ है एआई? आप करते भी है? आई डोंट रियली यूज एआई, क्योंकि मेरा जो काम है वो एआई में इतना बिना यूज करे ही कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि फिर मुझे भी लगता है अरे यार सब कुछ एआई करेगा तो हम क्या करेंगे। तो अच्छा, दैट इज वन रीजन, और अनदर रीजन इज जो टूल्स मैं यूज करता हूँ उसमें एआई इतना असिस्ट अभी नहीं कर रहा है। ओह, हाँ, ओके, इनबिल्ट इंटीग्रेशंस आने वाली हैं जो हमारे टूल्स हैं, तो उसमें आई थिंक इन फ्यूचर विल बी एबल टू यूज मोर ऑफ एआई। तो आपके रिटायरमेंट से पहले आ गया तो आप क्या करेंगे? रिटायरमेंट क्या, मुझे तो लग रहा है अभी 2-3 साल में आ जाएगा। तो फिर आपका क्या प्लान है, कुछ सोचे अभी तो कि तब तक सोचा मैं नहीं मैनेजर, मतलब मैं है। सीईओ हाँ बन जाता हूँ कहीं? वही है, अभी तो फिर वही सोचेंगे तो टेंशन ही होगी, टेंशन वैसे ही कम नहीं होती है आजकल लाइफ में, तो सोचा नहीं है। लेट्स गो विद द विंड, गो विद द फ्लो। ऑलराइट, नाइस वे ऑफ थिंकिंग। आपकी कॉर्पोरेट जर्नी का सबसे अनएक्सपेक्टेड पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज क्या रही है? आई थिंक पहले ही महीने में थी वो, ओके, बिकॉज व्हेन आई जॉइंड अ स्टार्टअप तब मुझे नहीं पता था कि ये क्या फील्ड में मुझे ले जा रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं डेली एक ही काम करता था ऑफिस जाके, मैं Naukri.com और इंडीड खोलता था सबसे पहले जाके। ऑफिस जाके? हाँ सबसे पहले जाके मैं खोलता था, और आई यूज टू सी कि क्या ओपनिंग है फ्रेशर्स के लिए, ओके, क्योंकि मुझे था कि मैं एक स्टार्टअप में आ गया हूँ जहाँ पे आई वॉज द 10th एम्प्लॉय। ओके, तो एक छोटा सा सेटअप था जहाँ पे पानी का कैंपर भी मैं उठा के रखता था, ओह, और चाय वाला ही आता था लिटरली बाहर से एक प्लास्टिक की थैली में 2 रुपए के बिस्किट वो हमें देता था, 2 रुपए लेके। तो चाय के भी देने होते थे, तो अब मुझे लगता था कि यार मेरे फ्रेंड्स तो अच्छी अच्छी जगह पे हैं, तो व्हाई नॉट मी। तो मैं इसलिए डेली सर्च करता। फिर 1-1.5 महीने के बाद जब मुझे एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो कि एयरटेल है उस ऑफिस में जाने का चांस मिला, क्योंकि वो उनका क्लाइंट था, तब मुझे समझ आया यार मैं तो अच्छी जगह हूँ शायद। देन आई कंटिन्यूड विद दैट डोमेन, और आज भी मैं उसी डोमेन से रिलेटेड हूँ। तो जो पहले आपके दोस्त दूसरे उसमें चले गए थे बड़ी बड़ी कंपनीज में, आर यू मींस लेवल ऑफ देम राइट नाउ, या अभी भी वो आई थिंक थोड़ा थोड़ा उनसे ऊपर ही हूँ अभी। अरे वाह, आई फील दैट। मोटिवेशनल स्टोरी गाइस। ठीक है। तो अच्छा लगा सुन के। ओके, ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। अगर आपको अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को किसी मूवी का नाम देना हो तो क्या दोगे? कैसा क्वेश्चन? इतना तो कोई टाइम हुआ नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 9 years नाउ। यार पहले बताए तो मैं नाम सोच सकता था। अभी तो नहीं सोचा जा रहा। नायक नहीं, नायक कैसे हो सकता है? नायक तो नहीं, विलन्स तो बहुत है कॉर्पोरेट लाइफ में, बट ठीक है, नायक तो नहीं। कौन सी मूवी का नाम हो सकता है? आंखों देखी है अभी तो ये मेरी। आई डोंट नो द नेम। आपको देखी? ओके, पिक्चर से नहीं आ रहा। पहली सैलरी या जो पहली बार आपने काम किया, पहली सैलरी ही लेते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट, ऑलराइट,
पहली सैलरी मिलके कैसा लेके कैसा लगा था कि यार ये तो बहुत थोड़ा सा आया कि है? बस इतना ही। अभी तो कैसा लगता है? अभी भी सेम ही फीलिंग है। प्रॉब्लम यही है हम लोगों के साथ। मैं 9 साल पहले भी सेम ही बोलता था, यार यार इतने रुपए बच रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा उससे कम ही बच रहे होंगे तो क्योंकि वही है, अगर आपके सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे बढ़ते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस। तो वही आज भी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कौन सी सैलरी पे मैं खुश होऊंगा शायद। ओके, मुझे तो नहीं लगता कि कभी कोई खुश हो पाएगा हाँ वही। सैलरी के मामले में, तो ऑफ कोर्स नहीं। तो जो आपको शुरू में मिलता था, अभी उसमें मिलता था, मींस जो इसमें ईयर वाइज ग्रोथ होती है, वो एक ही कंपनी में रह के ज्यादा ग्रोथ होती है या स्विच करने? हमारे केस में ऐसा था कि जो हमारा स्टार्टअप था, दे यूज्ड टू गिव गुड हाइक्स एनुअली। वो 20-25% के अराउंड कर देते थे अगर आप, इफ यू आर अ गुड परफॉर्मर। बट जो नॉर्मल एमएनसी होती है वहां पर 10% भी बहुत ज्यादा माना बहुत जाता है ज्यादा आजकल। है ये, हाँ, हाँ। सिंगल डिजिट एक कॉमन हो गया, क्योंकि आप यूएस देखोगे तो यूएस में 0 से 3% है एवरेज, क्योंकि वो हाँ यूएस में 3% ज्यादा बहुत रेयर है। वो 0 to 1% तो बहुत ही कॉमन है। तो वहां पर हाइक मिलना ना मिलना इट्स द सेम, क्योंकि दे से दैट द इन्फ्लेशन रेट इज सच, क्योंकि वहां 2 से 3% इन्फ्लेशन है, इंडिया में 7 to 8 रहता है। सो दैट्स व्हाई देयर हाइक इज ऑल्सो फाइन। वो ना के बराबर जो है, तो वहां तो आपको स्विच ही करना पड़ेगा अगर आपको हाइक चाहिए। और स्विच करने में कितना हाइक मिलता है वहां पर यहाँ पर? जहां पर तो डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने कोविड में किया था तो उनको तो मैंने 100% हाइक लेते देखा है। आई वॉज ऑल्सो अप्लाइंग टू मैनी कंपनीज ड्यूरिंग कोविड। वहां पर भी मुझे मिल रहा था 100%, बट आई नेवर अग्रीड, क्योंकि मुझे पता है आज वो दे रहे हैं, जब जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले तलवार जो लटकी रहेगी वो तलवार से हमारा ही सर कटेगा। सो आई नेवर एग्रीड टू देम। तो इसलिए मैंने थोड़ा लिमिटेड हाइक से ही स्विच किया। ऑलराइट, आपको लगता है आपने गलती की या नहीं की? नहीं, अभी जो ले ऑफ की न्यूज आती है तो मैंने गलती तो नहीं की, नहीं तो उस न्यूज का पार्ट मैं होता। और ले ऑफ किस वजह से होता है? रीस्ट्रक्चरिंग इज व्हाट दे कॉल, एवरीवन सेज रीस्ट्रक्चरिंग। ये तो बहाना हो गया। लेकिन वो आई थिंक ओवर हायरिंग वॉज द बिगेस्ट रीजन रिसेंटली, क्योंकि कोविड में सबने हायर किया था, आपको याद हो तो। एग्जैक्टली। टेक्निकल लोगों को हर कोई हायर कर रहा था। राइट। सब दुनिया लूडो खेल रही थी बट हम लोग काम कर रहे थे। तो वो एक रीजन था, ओवर हायरिंग हुई उस टाइम, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चला गया, एवरीवन वाज बाइंग थिंग्स ऑनलाइन। अब ऑफलाइन शुरू हो गया, तो वो चीज एक तो वहां पर था कि अब उन लोगों को भाई ले ऑफ तो करना पड़ेगा। और जो अब लेटेस्ट ट्रेंड है एआई। सो एआई ट्रूली, मतलब मैंने खुद देखा है कि हमारी टीम में 3-4 लोगों का काम अब एक बंदा आराम से कर सकता है। तो वो जो डिफरेंस है, 2-3 लोग वो क्या करने वाले हैं, कितने लोग पीपल मैनेजर बन जाएंगे ये नहीं पता, कितने लोग क्लाइंट डीलिंग कर लेंगे। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इज गुड इन कॉन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन स्किल सबके ठीक हो गए हैं आजकल। ये तो है। पहले एक होता था स्टैंड आउट कि अरे ये तो बोल लेता है अच्छा तो ये आगे जाएगा, वो अब नहीं है। वो नहीं है, क्योंकि अब सब हर कोई बोल लेता है। तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सब बोल लेते हैं तो अब आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते। टेक्निकली एआई आ गया तो आप वहां स्टैंड आउट नहीं कर सकते। तो आप इसलिए बाहर ही स्टैंड कर लो कहीं पे। कॉर्पोरेट में तो कुछ बचेगा नहीं। ओके ओके। आज के टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रोथ करने के लिए कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके। अगेन एआई से रिलेटेड है। तो प्रॉम्प्ट लिखने आते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं जैसे वो गूगल सर्च कर रहे हैं, विच इज नॉट अ वैलिड थिंग। क्योंकि आप गूगल से भी जो सिंपली पूछ सकते हो वो तो गूगल से पूछो ना। आप क्यों पैसे दे रहे हो? प्रो वर्जन लेके आप गूगल सर्च उसी में खेल रहे हो। ठीक है आप कर रहे हो वो काम, लेकिन गूगल सर्च बेटर है उस केस में। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा आजकल चल गई है। तो ये क्या, इज इट सम काइंड ऑफ अ कोर्स? आजकल अलग से कोर्स आ गया इसका। इसमें वो प्रॉम्प्ट लिखना सिखाते हैं? हाँ, अरे वाह। शॉर्ट कोर्सेज आते हैं इसके। ओके। आई थिंक फ्यू मंथ्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। बट आई थिंक सेल्फ लर्निंग से भी हो जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इतनी इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन आपको आने चाहिए सही से प्रॉम्प्ट लिखने। और एक तो एआई हो गया स्किल आपका। दूसरा स्किल डिपेंड करता है आप किस डोमेन में हो। अगर मैं टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, सॉफ्टवेयर की, तो आपको तो लैंग्वेज तो आनी चाहिए। आई थिंक पाइथन इज द
इज अ मस्ट नाउ। फॉर डेटा मैनेजिंग। हाँ, पाइथन आ गया, और या कोई आप फ्रंट एंड और बैक एंड का ले लो, नोड जेएस है, वो बहुत टाइम से चल रहा है अभी, और वो चलने वाला है। ओके। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो डिग्री एनीवेयर। मैटर्स? आई डोंट थिंक ओके। डिग्री, जो बट मेरे जो साथ में था कॉलेज में, हम्म, वो माइक्रोसॉफ्ट भी पहुंचे हैं, ओके कॉलकॉम भी पहुंचे हैं, ओके। तो उसी डिग्री से मैं अडोबी भी पहुंचा, तो हम्म, और उसी डिग्री से लोग टीसीएस भी पहुंचे हुए हैं। हम्म, तो आई डोंट थिंक कि कोई डिग्री इतना मैटर करती है, बट हाँ, डिग्री नहीं हो दैट मैटर्स। हाँ कि अगर आप लिख रहे हैं कहीं पे अच्छा बीटेक ही नहीं है, तो आई थिंक वो पहले फिल्टर कर देते हैं उसको। हाँ, ये फिल्टर आउट तो होता है। बट बीटेक कहाँ से है वो आई डोंट थिंक कहीं इतना मैटर करता है, बट इनिशियली फॉर योर फर्स्ट जॉब दैट माइट मैटर, बट आफ्टर दैट अब तो मैंने कभी किसी इंटरव्यू में बताया भी नहीं मैंने कहाँ से बीटेक करी है, ना अब वो तो पूछते ना मैं बताता। वो मांगते भी नहीं है शायद ना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। नो वन इज इंटरेस्टेड, वो लास्ट जॉब पूछ लेंगे, उससे पिछले कहाँ थे, लास्ट 2 जॉब्स और 3 जॉब्स एट मैक्स। एक्सपीरियंस मैटर्स। या क्या आपने अपने करियर में कभी ऐसा रिस्क लिया है जो लोगों ने मना किया हो, फिर भी आपने कहा हो कि नहीं मैं तो यही करूंगा? हाँ, आई वॉज गेटिंग एन MBA ऑप्शन, ओके। तो मेरा MBA हो रहा था, हम्म, गाजियाबाद में एक कॉलेज है, हम्म, मैं नाम भूल गया यार। मत बताओ ना। ठीक। हाँ, तो उसमें 95 परसेंटाइल एंड अबव वालों को लेते हैं, ओके। तो मेरा उसमें इंटरव्यू हो गया था, एंड आपके कितने परसेंटाइल थे? मेरे 95 ही थे, अरे वाह। तो उसमें मेरा हो गया था, एंड आई गॉट द ऑफर लेटर, बट आई डिडंट गो, क्योंकि मुझे लगा कि 2 साल बाद कर लेता हूँ, क्योंकि ओके। हमारे टाइम में एक ट्रेंड था, हमारे टाइम एज इन 10 years ago, कि आप बीटेक फाइनल ईयर में हो और आपको लग रहा है इफ यू आर दैट यू मे नॉट गेट अ वेरी गुड जॉब, तो आप MBA कर लो। ओके। तो बीटेक प्लस MBA इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, ऐसा तब बोला जाता था। अच्छा। तो मैंने भी वही पाथ फॉलो करा, कोचिंग ली MBA करने के लिए, MBA का कैट का एग्जाम दिया, आई गॉट द रिजल्ट, बट फिर आ भी गया 1-2 जगह अच्छी जगह, लेकिन मैंने नहीं लिया, थिंकिंग कि चलो 2 साल बाद कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम एक और ट्रेंड आ गया कि लोगों ने बोला कि जॉब एक्सपीरियंस वाला अगर MBA करे तो ज्यादा अच्छा है, तो आई थॉट बीटेक प्लस 2 years ऑफ वर्क देन MBA। देन एमबीए। ओके। हाँ, लेकिन आप जब काम शुरू करते हो, चाहे 1 साल ही कर लो, चाहे 10,000 ही महीने का आ जाए, आप वो छोड़ना नहीं चाहते। तो MBA करने के लिए तो लोन ही लेना पड़ता, 25-30 लाख तो 2 साल का MBA हो ही गया नॉर्मल। अब चाहे वो MDI गुड़गांव हो या IIM हो, IIM तो और 35 lakhs ही है, तो वो चीज हो जाती है। सो दैट्स वाई यू टेंड टू थिंक अच्छा ठीक है चलो छोड़ो, बिना MBA के हो जाएगा, तो मैंने वो किया। whereas a lot of people told me that you are doing wrong, you should go for an MBA because your degree, BTech degree is not a very good one. very good किसे बोलते हैं? IIT की BTech को बोलते हैं लोग। लोग किसे बोलते हैं? IIT की BTech हो गई बिट्स पिलानी, एंड NSIT, DTU, NITs, ट्रिपल IT, इतने सारे ऑप्शन हैं, बट हाँ। तो योर डिसीजन वाज गुड और बैड? अभी कैसा? टुडे आई फील इट वाज गुड, क्योंकि अगर मैंने मैनेजमेंट में कुछ कर लिया होता तो भी आई डोंट थिंक कि कुछ होने वाला है, क्योंकि AI आ गया है, तो इतने मैनेजर्स का भी क्या करना है। तो मैनेज करने वाले तो अभी सभी बन गए, विद एक्सपीरियंस आई आल्सो नो हाउ टू मैनेज, तो वो चीज तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ, तो आई डोंट थिंक। मींस आपका डिसीजन सही था। तो इसी पे आई हैव हर्ड वन थिंग कि व्हाटएवर डिसीजन यू टेक, आइदर इट्स राइट और रॉन्ग, यू शुड मेक इट राइट। तो आपने जो डिसीजन ले लिया उसको सही साबित करना पड़ेगा, तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मैंने साइंस ली या कॉमर्स ली, तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है मुझे वो डिसीजन दिखाना है, यार ये तो मैंने सही लिया था। एग्जैक्टली और इसकी वजह से ही लोग डिप्रेशन में नहीं जाते अगर वो ऐसा करे तो, नहीं तो बाद में सोच सोच के यार मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्यों किया, क्या फायदा ये सब सोचने का। रिग्रेट इज द बिगेस्ट वरी। बिल्कुल, रिग्रेट और उम्मीद। ओके। ये तो बहुत क्वेश्चन है जो सबसे पूछने में मजा आता है। क्या बोलते हैं, प्रमोशन मेहनत से मिलती है या फिर हार्ड वर्क से मिलती है, स्मार्ट वर्क से? प्रमोशन मतलब इट्स जस्ट 9 years जितने मुझे हुए हैं अभी कॉर्पोरेट में,
मैंने 2 ही प्रमोशन देखे हैं अपने, ओके। तो और मैंने कभी माँगा नहीं प्रमोशन जाके, खुद मिला? खुद ही मिला। अरे वाह! और आई डोंट थिंक कि सिर्फ़ हार्ड वर्क चाहिए और या फिर सिर्फ़ क्या वर्ड बोल सकते हैं? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क तो फिर भी अच्छा हो गया। एक चापलूसी। चापलूसी। तो हार्ड वर्क वर्सेस चापलूसी अगर हम बोलें, तो जो अगर मैनेजर का चहीता जिसे हम बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उस टाइप के लोगों को मैंने देखा है मिलते हुए। हुँ। तो आई थिंक एक वो भी क्राइटेरिया रहता है कुछ मैनेजर्स का, ओके। आई एम नॉट श्योर किनका रहता है या किस टाइप के वो मैनेजर्स होते हैं, बट देयर आर पीपल हु टेंड टू गिव प्रमोशंस टू देयर लव्ड वंस, हुँ, हुँ। आई विल से देयर प्रेफर्ड वंस ओवर द वंस हु आर डिजर्विंग। तो ये सही है या गलत है? अगर इफ यू आर गिविंग प्रमोशन, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यू आर द मैनेजर, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ही प्रमोशन देना है, आपको नंबर्स देने हैं। आई थिंक कुछ पॉइंट्स मिलते हैं ना, 3 से 5 पॉइंट्स देते हैं, जिनके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उनको प्रमोशन मिलता है, ऐसा करके करेक्ट। कुछ। और आपके ब्रदर ही काम कर रहे हैं साथ में, ठीक अच्छा, है? ब्रदर ही काम कर रहे हैं। हाँ। वैसे तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है दैट योर फैमिली मेंबर कैन नॉट वर्क इन द सेम टीम, बट कुछ कंपनीज में होता होगा कि भाई झूठ बोल के कर रहे हुँ। हैं, तो अब कर चलो रहे हैं फिर ब्रदर तो नहीं है, कज़न है, या मीन्स जो भी है, या आपका बचपन का दोस्त है, ठीक है? बहुत मतलब भाई वाला दोस्त, ठीक है? वो काम कर रहा है, ठीक है? एंड देयर अनदर पर्सन हू इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, हू इज़ वेरी स्मार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया, एकदम बढ़िया बंदा है, ठीक है? अब वहाँ पे उन दोनों में डिफरेंस है, बट इतना डिफरेंस नहीं है। यू कैन से कि 20-25 का, 19-20 नहीं बोलूँगा, ये तो बहुत कम हो जाएगा, 20-25 का डिफरेंस है, ठीक है? तो उस टाइम पे अगर आप प्रमोशन अपने दोस्त को देते हैं, तो यहाँ पे गलत हो या सही हो? नहीं, ये मेरे साथ हुआ नहीं। ओके। मेरी टीम में कोई मेरा फ्रेंड नहीं है व्हाट और विल यू नोन डू नहीं है, बट इफ हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे साथ रियलिटी में नहीं हुआ है, लेकिन होगा तो हाँ फ्रेंड को ही दूंगा फिर तो मैं, आई थिंक तब तो फ्रेंड को ही देंगे, क्योंकि अब आपने ही बोला कि हाँ, फ्रेंड भी है और सिमिलर सा वर्क है और दूसरे वाले का थोड़ा कम भी है मान लो, लेकिन मैं मैनेजर हूँ और फ्रेंड भी है वहां पे, तो दे देंगे, अगले साल दूसरे वाले को दे देंगे। ये शायद मैं सोचूं उस टाइम, ओके, तो लेकिन अब मेरी टीम में सारे ही मेरे ऐसे इस टाइप के चाहिए हैं 50%, तो मैं उनको ही देता जाऊं, दैट इज रॉन्ग। हम एक बार अगर ऐसा है तो शायद चल जाएगा। ओके, बट हर साल नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हर साल तो नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम करने वाला है अगर वही खुश नहीं है तो फिर क्या। हुँ, आई थिंक प्रमोशन इज अ वे ऑफ मेकिंग द एम्प्लॉय हैप्पी एंड दे फील दैट दे आर डूइंग गुड। काम करता है प्रमोशन देने से कुछ फ़र्क पड़ता है एम्प्लॉइज़ आई थिंक कुछ टाइम तक दे डू गेट मोटिवेटेड, को? दे ओके, स्टे मोटिवेटेड। ऑलराइट। कितने महीने वो नहीं पता, क्योंकि देखो एम्प्लॉय तो आपको कभी खुश होगा प्रमोशन नहीं। मिलने से खुशी होती है? प्रमोशन नहीं, मुझे तो बस इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। अब मेरी डेजिग्नेशन आप सीईओ लिख दो या फिर जूनियर एसोसिएट लिख दो, आई मे नॉट बी पर्टर्ब्ड बाय दैट, ओके, बट मुझे तो है भाई, आप इंक्रीमेंट दे रहे हो ठीक है, ठीक है। काम हाँ, करा रहे हो, ये इंक्रीमेंट दे रहे हो, मुझे प्रमोशन से इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट। हाँ, यही सुनना था मेरे को, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो बाहर से लोग देखते हैं, बट वो अंदर ऐसा होता नहीं है? क्या देखते हैं बाहर से लोग ऐसा कि अरे वाह! क्या टाई पहन के क्या मस्त अच्छा बन अच्छा, के निकला है, हाँ कुछ, कार लेके जा रहा है मस्त। हाँ लोगों को लगता है कि इसने कार ले ली, घर ले लिया, और ये सूट बूट पहन के लेदर का बैग पकड़ के, इंग्लिश बोलता हुआ, डा मिलानो बैग है उसके पास, दामिला ठीक है। and that person is going to office, coming back home looking happy। हुँ, लुकिंग हैप्पी वाला जो एक पॉइंट है वो सबके साथ ही होता है आई थिंक, क्योंकि इंटरनली सबको पता है यार ईएमआई भरनी है, सब वेट कर रहे हैं एक वो सैलरी वाला मैसेज बजे, मैं क्रेडिट पे जाके क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करूं और क्रेड पे ईएमआई जिस दिन कटनी है उस दिन कटे। हुँ, तो यही है, इस तरीके से होता है, लेकिन बाहर से अगर लग रहा है, मुझे भी लगता है कि यार हमारा सीईओ तो ऑडी हाँ, Q7 में आ रहा है, ओके, तो फिर हम सोचते हैं कि लाइफ तो सेट है, इनकी लाइफ है, ये 15 करोड़ के घर में रह रहे हैं, ऑडी में आ रहे हैं, जब मर्जी आ रहे हैं, जब मर्जी जा रहे हैं, काम भी, या मीटिंग मीटिंग खेलते हैं, मीटिंग मीटिंग, तो वो लगता है। बट
आई थिंक दे आर मोर स्ट्रेस्ड देन अस. हम्म, एग्जाम्पल एक सिंपल सा है, मेरे टावर में एक गार्ड है, तो मैं उनको डेली पूछता हूँ और जी क्या हाल, तो बोलते हैं बहुत बढ़िया, खुश हो गए. ओके, तो मुझे वहां लगता है कि यार इनकी जो 12-15 हज़ार वाली सैलरी में अगर वो इतना खुश हैं डेली, तो हम लोग जो 50 हज़ार लाख के आसपास हैं, तो हम तो टेंशन में रहते हैं कि हमारा ये ना हो जाए, अरे यार मेरे तो स्टॉक गिर गए, मेरे को तो आईफोन लेना है, वो लाख का आएगा, उसकी ईएमआई कहाँ से आएगी, मेरे को घर लेना है. तो हम लोग उस टेंशन में रहते हैं. तो कॉर्पोरेट का एक मिथ शायद यही है कि बंदा दिख रहा है खुश है, लेकिन वो है नहीं. आंखों में आंसू आ गए. हाँ, ये दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जो भी जिसके पास भी ज्यादा पैसा है ही इज हैप्पी. दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है. उनको भी लगता होगा कि अरे सैटरडे संडे छुट्टी है, बट सैटरडे संडे की छुट्टी ऐसे जाती है पता भी नहीं चलता. ऑफिस पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ? नहीं, कभी नहीं हुई? मैं इन्वॉल्व भी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता मेरे अगेंस्ट हुई हो. तो आप कैसे बच गए? आई डोंट नो, मतलब 9 मैं साल होने के बाद भी आप बच गए. 9 साल में से 2-3 साल तो घर से ही करा है ओके. कोविड में, तो वो रह गया. स्टार्टिंग में, मतलब जब स्टार्टिंग में मैं जाता था, फर्स्ट 4 years ऑफ माई जॉब सिर्फ काम करते थे, और जैसे टाइम मिलता था फुटबॉल या क्रिकेट खेलने चले जाते अच्छा, थे. वो ज्यादा बड़ी टीम बाहर. नहीं थी इसीलिए. ठीक है. तो वहां पे कभी पॉलिटिक्स का पता ही नहीं चला. हमें तो बस टीवी में जो न्यूज पॉलिटिक्स होती थी वही पता थी. ऑफिस पॉलिटिक्स वाज नेवर अ टर्म. अभी रिसेंटली 1-2 साल में सुनने में ज्यादा आ रहा है कि ऐसा हो गया, सीनियर ऐसा सोचता है, वो टीम ऐसा सोच रही है, तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा. ये मैं सुन रहा हूँ, बट मेरे साथ हुआ नहीं है. अब हो रहा हो और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वो अलग बात है. हाँ, आई डोंट नो. मुझे लगता है ये वाला पॉइंट ज्यादा सही है. हो रहा है आपको समझ. मे बी लेट्स सी, जब वही पता चलेगा ना, प्रमोशन नहीं हुआ तो शायद उससे एक पता चल जाएगा. हैव यू एवर सीन इट? ओके, आपने देखा ही नहीं है कि हाउ इट हैपेंस, राइट? नो अपने आइडिया. आसपास भी नहीं, यू डोंट हैव आइडिया. ओके, तो आई वुड रिक्वेस्ट कुछ पॉलिटिक्स खेली जाए. रिक्वेस्ट डिनाइड. What do you say about work-life balance? It's just a term या होता भी है ऐसा? Again, it depends on the organization, type of work you are doing and the way you are doing. All right. और वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से ये होता है कि आप अपना काम कर रहे हो ऑफिस का, और बीच में अगर घर वालों ने बोला कि भाई दाल ले आओ, ओके, तो आप नहीं ला पाए, हाँ, तो आई डोंट थिंक वो कोई प्रॉब्लम है. Okay. वर्क तो ठीक आपका है. वर्क के टाइम होना चाहिए. अब बिल्कुल. वर्क लाइफ बैलेंस तब मैटर करता है अगर आपकी शिफ्ट है 9 to 6 और आप डेली ही 8-9 बजे तक बिजी हो काम में, लेकिन स्टार्ट भी सुबह 9 बजे कर रहे हो, सो दैट इज अ प्रॉब्लम. वहां पे आपकी पर्सनल लाइफ डेफिनेटली इंपैक्ट होती है. एक रूटीन ही नहीं बन सकता आपका विद फैमिली. इफ यू हैव किड्स, इफ यू हैव पेरेंट्स, यू कांट स्पेंड टाइम विद देम. व्हाट इफ 9 से 6 की जॉब है और आप 10 बजे स्टार्ट करते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है. बट बट कंपनी के लिए तो नुकसानदायक नहीं, है. कंपनी अगर बोल रही है काम करके दो, हाँ. अब चाहे मैं वो आधे घंटे में करूं या पूरे 12 घंटे लगाऊं, कंपनी को आई डोंट थिंक फर्क पड़ना चाहिए, अनलेस टिल द टाइम यू आर अटेंडिंग द ऑल द मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स आप अटेंड करो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन. यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम क्या लगती है ना निखिल, कि जब लोगों को ये लगता है कि काम ज्यादा बढ़ रहा है और वो लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं ऑफिस को, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार ये ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है मुझसे, 10 बजे तक काम क्यों करवा रहा है, 1 घंटा क्यों एक्स्ट्रा ले लिया, ये सब. बट वहीं पे अगर उनको डेली वो 2-2 घंटे छोड़ भी रहे, तो उनको लगता है कि हाँ ये तो सही चल रहा है एंड दिस इज फाइन. बट अगर वो 1 महीना आपके साथ रोज आप 2 घंटे फ्री हुए, ठीक है, उसके बाद 1 महीना आपको रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो जो 1 घंटा है ना, वो आपको बहुत प्रॉब्लमैटिक लगेगा, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा लिए, कम काम किया है. तो इज इट अ प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर ये होता ही है? प्रॉब्लम तो यही है ना. अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में मेड है, वो सुबह भी आती है, शाम के बर्तन भी करती है, ठीक है, तो आपने 2 दिन शाम को मना कर दिया उसको, तो वो खुश है कि अरे शाम को मत आना, हम नहीं होंगे. लेकिन तीसरे दिन शाम को डबल बर्तन मिल जाए तो वो दुखी है. तो सेम चीज कॉर्पोरेट में है. आप उनसे 4 दिन मत करवाओ ही मत.
और 5वें दिन आप बोलो पूरे मेरे को 15 घंटे दे दो आप, तो लोगों को लगेगा यार मेरा तो ज्यादा करा दिया इन्होंने काम। तो हाँ कुछ लोग होते हैं, आई एम नॉट द वन, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यार ओवर टाइम कर लिया, हमसे तो ज्यादा काम निकलवा लिया, हमें पैसे दे देना ज्यादा। और ये ऐसे भी होता है कि कंपनी नाइट अलाउंस देती है बहुत जगह, इफ यू वर्क आफ्टर 11 PM, चाहे आप 1 घंटे काम कर रहे हो तो नाइट अलाउंस देती है, लेकिन अगर आप जब 1 घंटा पहले जाते हो तो कंपनी पैसे नहीं काटती। हाँ। तो अब वही है, आपको भी समझना चाहिए कि वो कंपनी आपको पैसे दे रही है तो काम कर लो, ये नहीं कि फ्री का खाना है तो भैया कुछ नेता वेता बन जाते हैं। मैंने नहीं बोला, प्लीज। फ्री का खाना है तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह। अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सख्ती हो गई है। अच्छा, सुना तो है ये मैंने, सुना तो हमने भी है, जाके नहीं देखा कभी ना गवर्नमेंट जॉब लगी है। चलो सपना तो सबका यही है गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि कुछ करना ना पड़े, वो नहीं समझ आया आज तक। मैंने सुना था कि कोई मेरे को बता रहा था कि पहले वो अपने किसी रिलेटिव थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको कॉल करता था, बोलता था कि यहाँ जाना, अरे कोई बात नहीं आ जाऊंगा मैं कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब कहते हैं कि यार भाई अब नहीं आ सकता, अब तो बहुत ज्यादा काम रहता है। चलो अच्छा है, ये गवर्नमेंट जॉब वाले भी काम करेंगे तो। और ये किस वजह से आगे होगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेसेस है वो वेकेंट है गवर्नमेंट में। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हायरिंग ही नहीं हो रही है, हमें लोग बताओ आ ही नहीं रहे हैं। वही तो, वो तो चलो वो तो नहीं मिलेगा। बट वो कहते हैं कि यहाँ पे जगह खाली है, लोग हायर ही नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जबकि वो एक्स्ट्रा टाइम ऑफ कोर्स नहीं दे रहे हैं अभी भी। उन्होंने जितना पहले मजे किए हैं अब उनको पूरा काम करना पड़ रहा है, बट इसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यही वाली बात मैं कह रहा था कि अगर आप एज एन एम्प्लॉय आप देखोगे तो आपको छुट्टी मिलना या जो भी मिलना वो अच्छा लगता है, बट अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज्यादा फर्क होता है। बट ठीक है, हमारे यहाँ सीईओज कम है और एम्प्लॉइज ज्यादा है। आपको कोई डिफिकल्ट मैनेजर मिला है कभी? डिफिकल्ट मैनेजर मतलब मैनेजर जो आपको पसंद ना हो? पसंद तो देखो कोई चॉइस ही नहीं है, पसंद ना हो दैट इज नॉट अ चॉइस, मतलब आपको इरिटेट करता हो कि यार इसकी वजह से तो मैं नहीं रहूंगा। कुछ मैनेजर्स होते हैं, समटाइम्स दे टेंड टू इरिटेट यू। इरिटेट का सिर्फ सीधा सा एक मैंने देखा, माइक्रो मैनेजमेंट। बोलेंगे अरे यार आप इतने बजे क्यों आए ऑफिस, इतने बजे क्यों गए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफलाइन हो, आप लॉग इन क्यों नहीं कर रहे, आप ऑनलाइन क्यों नहीं हो। सो इसका सिंपल सा ये एक फैक्ट है कि अगर आपने काम कर लिया, अब ऑनलाइन ऑफलाइन आई डोंट थिंक शुड मैटर। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात भी है, तो अगर एम्प्लॉय के पास टीम का मैसेज जा रहा है और वो उस टाइम ऑनलाइन आ गया, टीम्स पे ही मैसेज बजते, दैट एम्प्लॉय लॉग्स इन या देख लेता है, उसको रिप्लाई कर देता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक देयर आर मैनेजर्स हु डू दैट माइक्रो मैनेजमेंट, तो आई थिंक उनके पास और कोई काम नहीं होता शायद, या उनको और कुछ आता नहीं है, सो दे टेंड टू बिकम अ बॉस इन दैट वे कि अरे मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारा टाइम इतना हो गया। तो ये जो बॉस वाली फीलिंग आती है ना मैनेजर्स में, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, मैनेजर का काम क्या होता है वैसे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स जो मैंने कॉर्पोरेट में देखा है। एक होता है टेक्निकल मैनेजर, ठीक है, और एक होता है पीपल मैनेजर। ओके, सो पीपल मैनेजर तो एज अ नेम सजेस्ट, आप लीव अप्लाई करोगे, लीव की बातें करोगे, सैलरी की थोड़ी बहुत बातें कर लोगे उनसे, और थोड़ी ऑफिस रिलेटेड पॉलिसीज। बट टेक्निकल मैनेजर आपका टेक्निकल एडवांसमेंट देखने वाला है। दैट मैनेजर शुड आइडियली गाइड यू टुवर्ड्स अ गुड पाथ इन योर करियर। वो बताएगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी सीखो, ये आगे हम प्रोजेक्ट आने वाले हैं, दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज व्हाट विल हेल्प यू। तो एक टेक्निकल मैनेजर ऐसा होता है, which I have had. Okay, you have had. I have two managers. Okay, तो great. दोनों मेरे हर वीक पीछे पड़े रहते थे कि अभी ये वाला कोर्स क्यों नहीं हुआ पूरा, ये ऑटोमेशन थी ये क्यों नहीं हुई। दैट काइंड ऑफ मैनेजर आई रियली लाइक, क्योंकि वो टेक्निकली खुद भी साउंड होते हैं और उनके प्रेशराइज करने से आप भी इम्प्रूव करते हो। मतलब प्रेशर हमेशा बेकार नहीं होता है। हाँ, प्रेशर इन दिस केस कि अरे आपको कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए तो ऊपर डंडा चाहिए, बिना डंडे के आई डोंट थिंक कोई सीखता है। हाँ, वो तो है, वो तो है, सही। खासकर जब आपके करियर की शुरुआत हुई हो तब। हाँ, शुरुआत, हाँ, फिर बाद में तो आप वैसे ही फैमिली में इन्वॉल्व हो जाने वाले हो, आपकी शादी हो जाएगी,
आप बच्चों का देखने लगोगे, बच्चों का स्कूल कॉलेज और पता नहीं क्या क्या, तो Right. तब तो आप जॉब को आई थिंक सेकेंडरी रख लोगे। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में 5-6 इयर्स तो प्राइमरी रखते ही हो फॉर श्योर। एक अच्छे लीडर और अच्छे मैनेजर में क्या डिफरेंस है, तो शायद अभी आपने बताया। हाँ, अच्छा मैनेजर कैसा होना चाहिए? अच्छा मैनेजर टेक्निकली साउंड हो फॉर आर डोमेन्स। तो आपको नेक्स्ट डे ही छुट्टी पे जाना है, आपका मैनेजर आपको मना कर रहा है, सिर्फ एक दिन की लीव चाहिए, तो मैं पूछ कर रहा हूँ एक दिन पहले। तो कैसी सेम डे सिक लीव, दैट्स द बेस्ट। सिक लीव टर्म ही इसलिए आया था। ओके, सिक होने के लिए नहीं, हाँ, इमरजेंसी छुट्टी के लिए। सिक मतलब मैं तो सिक होने के बाद ही सिक लीव लेता हूँ, हाँ। नहीं तो जो वेस्ट है वो लगा देता हूँ। आपने कभी ऐसा किया नहीं झूठ बोल के? नहीं, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, झूठ बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार मैं गोवा गया था तो मुझे बोलना पड़ा कि समवन पास अवे, क्योंकि 5 दिन के लिए जाना था, वो प्लान 2 दिन पहले ही बना। ओके, तो कुछ साल हो गए इस बात को, तो क्लाइंट भी बहुत सारे इन्वॉल्व थे उसमें, तो वहां पर मुझे झूठ बोलना पड़ा, थोड़ा सीरियस वाला। बट अदरवाइज मैंने सिक लीव के लिए ऐसा कोई झूठ नहीं बोला है। ऑलराइट, सो करंटली व्हाट इज योर पोजीशन राइट नाउ इन योर कंपनी? आप मैनेजर हो या आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर। assistant manager? You must be having some juniors under who are working under you, right? तो आप उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? As a good manager, which you have just given the example, technical sound, ऐसे करते मतलब हैं आप? I try to tell them the new things that are Okay. there in the market, All right. and along with that I try to guide them कि ये ट्यूटोरियल्स हैं, मैं लिंक तक भेज देता हूँ उनको, ये स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना, ऐसे Okay. ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, एंड दैट इज द वे दैट यू कैन लर्न दिस। कुछ टाइम पहले तक मैं उन्हें साथ बिठा के ही कराता था कि मैं ये देखो नया कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस, तो उस टाइप से आई यूज्ड टू डू दैट। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल टाइप का मैं लिंक दे देता हूँ, एंड समटाइम्स आई आल्सो डू दैट कि मैं वीकली सेशंस लेता हूँ विद द टीम टू एक्सप्लेन देम व्हाट आई डिड न्यू, इसमें इसको कैसे करेंगे, सम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो भी टेक्निकल होता है हमारा, उसको मैं वीकली एक सेशन जरूर लेता हूँ 30 मिनट्स का। अब वीकली आई एक मीटिंग? अच्छा, so we call it tech Thursdays। अच्छा, तो हमने बनाया हुआ है ऐसा। मैं तो परेशान हो जाता वे क्या हर हफ्ते मीटिंग ले रहे हैं। नहीं तो आधे घंटे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, नहीं टॉपिक वो बता कई दो, बार मैं खुद हटा भी कर। देता हूँ, अगर मतलब कभी मेरा खुद का मन नहीं है तो हटा देते हैं। अच्छा, कभी कोई क्लैश आ गया, अगर मेरा 3 to 3:30 वो फिक्स है, इफ देयर इज अनदर मीटिंग एट 3 तो ठीक है, रीस्केड्यूल नहीं होगी वो, अब कैंसिल अगले हफ्ते ही होगी। ऑलराइट। तो रीस्केड्यूल करना मुझे सबसे बेकार लगता है इस मीटिंग को, क्योंकि पीपल आर वेटिंग कि ये कब इसका कैंसिलेशन का मेल आएगा। अच्छा, कैंसिल करने का वेटिंग। हाँ, अच्छा, क्योंकि लोग अल्टीमेटली क्या है, आप चाहे सिखा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, बट पीपल डोंट वांट टू अटेंड एनी मीटिंग। दिस इज द ट्रुथ ऑफ कॉर्पोरेट। आप किसी को भी बोलो किसी टाइप की मीटिंग करने को, कोई नहीं अटेंड करना चाहेगा, अनलेस आप बोल दो ये पार्टी डिस्कशन के लिए मीटिंग है, आप देखो फुल अटेंडेंस है। बिल्कुल और बिल्कुल। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैमरा ऑन करने की। अच्छा, ये आपके में है? हमारे यहाँ कैमरा ऑन करने की प्रॉब्लम कब आती है, कुछ कुछ मीटिंग्स है जब डायरेक्टर लेवल के लोग आते हैं, दे से आई वांट योर कैमरा ऑन। ओके, तो कैमरा स्विच ऑन करना इतनी प्रॉब्लम वैसे नहीं है, क्योंकि आप अगर वो ऑफिस जाते तब भी तो आप मुंह ऐसे हाथ रख के तो मीटिंग अटेंड करने नहीं वाले थे, वो तो तब भी आप दिखने वाले थे, आप घर पे भी दिखने वाले हो। पॉइंट इज घर पे आप ज्यादा रिलैक्स्ड मोड में होते हो, तो आप वहां जाते हो यार मुझे क्यों ही देखना, मुझे सीधा क्यों बैठना, मैं तो लेट के मीटिंग अटेंड करूंगा। सो दैट इज वन थिंग। तो सर्दियों में वो लगता है प्रॉब्लम। दिस इज गुड थिंग और बैड? मींस अगर वो आपको कैमरा ऑन करने को बोल रहे हैं, दिस इज गुड और बैड? व्हाट डू यू से अबाउट इट? डिपेंड्स कि अगर मीटिंग में यार बात करनी है, आप अगर वो स्क्रीन शेयर करने वाले हैं और कुछ स्लाइड के थ्रू गो थ्रू करने वाले हैं, तो कैमरा क्यों ऑन करवाना है? तब तो स्लाइड दिख रही है ना, शक्ल तो दिख नहीं रही। ठीक है। इफ दे वांट टू टॉक टू अस तो कैमरा ऑन करना चाहिए, एंड बाय डिफॉल्ट आई टर्न माय कैमरा ऑन इफ द अदर पर्सन इज हैविंग द कैमरा ऑन। अदरवाइज इट्स एन इंसल्ट टू द अदर पर्सन, जो कि इंटरव्यूज में होता है। इंटरव्यूअर ऑफ रख लेता है, हाँ, और आप लोग ब्लैंक स्क्रीन पे हम कर रहे होते हैं आंसर ऐसे करके, और हमें बोलते हैं ऑफ मत करना, तो भाई आप भी ऑन कर लो, आप चलो गंदा चेहरा होगा तो दिखा दो, थोड़ा दिखा दो,
तो वो दिक्कत है, फिल्टर लगा लो, कुछ कर लो, दूर से दिखा दो ओके, तो तो मतलब ओके, यू फील लाइक दैट, सबको नहीं होता ऐसा कि फील। अगर सामने का ऑन है तो मुझे तो करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे नहीं होता ऐसा फील। अच्छा, हाँ, सबका अलग है। मतलब यही लगता है ना, कोई सामने वाला पागल थोड़ी है, ऐसे कहीं भी बातें कर रहा है। तो आप हाँ 4 दिन नहीं करोगे, अगर सेम पर्सन के साथ मीटिंग है, 4 दिन आप ऑन नहीं करोगे लेकिन उसका ऑन है, तो 5वें दिन वो भी ऑफ ही कर लेगा। हम्म, तो या तो इस दिन का वेट करो नहीं तो खुद ही ऑन कर लो पहले। चलो उसने अभी तक ऐसा तो नहीं किया तो ऑन ही करता। ओके, कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको ऐसा टफ डिसीजन लेना पड़ा हो एज एन असिस्टेंट मैनेजर, जो इमोशनली आप नहीं चाहते थे लेने के लिए, बट प्रोफेशनली तो वो करना जरूरी था। आई वाज आस्क्ड टू गिव रेटिंग फॉर माय टीम, ओके और उसमें से एक को नीड्स इंप्रूवमेंट देनी थी। ये जबरदस्ती देनी है, देनी ही है। ये जब अगर एक किसी को जरूरत ही नहीं है तो क्यों देना है? उसका कोई है नहीं ना एक्सप्लेनेशन। वो बोलते हैं टीम में आप ऐसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, कोई तो होगा जो सबसे नीचे सबसे ऊपर होगा, उसका नाम दे दो। सो दैट इज व्हाट दे आस्क फॉर। अब जब आप नाम दे, ऐसे में नाम देना होता है, तो आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि यार अगर डिजर्विंग, चलो कोई नहीं है, हम्म, क्योंकि जब आप नीड्स इंप्रूवमेंट दोगे तो उसका इंक्रीमेंट 0 हो जाएगा। हम्म, इंक्रीमेंट 0 एक कॉर्पोरेट में मतलब है कि आपने जो 1 साल से वेट किया कि अरे मेरे कुछ बढ़ेंगे कुछ बढ़ेंगे, वो नहीं उसका है। 1 साल और वेट बढ़ जाना है। करेक्ट। तो जब आप ये करने वाले हो एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग नीड्स इंप्रूवमेंट और द वर्स्ट रेटिंग टू समवन, तो आप बहुत ज्यादा चीजें सोचते हो कि यार ये मेरे को क्या बोलेगा बाद में, ये तो मेरे से मेरा काम ही नहीं समझने वाला आगे, मेरे को गंदी नजरों से देखेगा। गंदी मतलब हाँ नॉट ठीक दैट है गंदी। तो वो है, मैं आई कांटेक्ट मैं ही कैसे करूंगा, क्योंकि उसको पता है मैंने ही उसको रेटिंग दी है वर्स्ट। हम्म, तो वो सामने से आएगा क्या मैं इतना बुरा हूँ, तो वो सब रहेगा। तो ये होता है कि इमोशनली थोड़ा, हाँ, यहाँ पे इमोशंस डू प्ले अ रोल कि मैं किसको दूं, कैसे समझाऊं। ओके, तो आपको ये थोड़ा गलत नहीं लगता कि जबरदस्ती क्यों देना है? देखो कॉर्पोरेट में मैंने कुछ चीजें समझी हैं कि जबरदस्ती क्यों देना है, हम्म, क्योंकि हाँ हर एक एमएनसी का एक रूल है कि ओके इस साल हम इतने करोड़ का इंक्रीमेंट देंगे, ओके, इतने करोड़ की हम सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा फॉर दिस ठीक है ईयर। ठीक है। तो वो जब बाइफरकेट होती है, या तो आप ऊपर वालों का परसेंटेज कम कर लो, या फिर आप नीचे वालों को 0 रख दो, ऊपर वालों का परसेंटेज बढ़ा लो। ओके, तो कंपनी पे डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज करती हैं कि सबका ही कम कर दो, ऑलराइट। एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु से दैट वी विल गिव 0 टू समवन एंड अदर्स विल गेट अ गुड वन। उस केस में क्या होता है, एक बंदा आपके अगेंस्ट हो गया लेकिन बाकी सब आपके प्रो हो गए, दे आर सेइंग दैट ओके बहुत अच्छा हाइक दिया। लेकिन आप जब सबका ही कम करने वाले हो तो सभी गाली देने वाले हैं आपको। ओके, तो कॉर्पोरेट समटाइम्स दे डू दैट कि 0 ही कर दो एक का, एक से ही सुन लो, बाकी सब खुश। ऑलराइट, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे जो आपने एक बात बताई कि हायर मैनेजमेंट का चाहे तो कम कर दो, या फिर जो नहीं, हायर मैनेजमेंट नहीं, ओके सबका ही कम कर दो। सबका ही कम कर दो, अच्छा। हायर मैनेजमेंट का तो लेस देन 10 ही होता है, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है। उनको तो पहले ही इतना मिल रहा हाँ, होता है। उनका पहले ही है, उनके ईसॉप्स चल रहे होते हैं, दे आर अर्निंग गुड फ्रॉम देयर स्टॉक्स एंड ऑल, तो वो रहता है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, आपकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल फेलियर क्या है? प्रोफेशनल फेलियर, फेलियर यार ऐसे तो कुछ कभी नहीं फेस किया? नाइस। नहीं, फेलियर का वही नहीं समझ आ रहा ना, किस लेवल की फेलियर मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार मैंने, आप भी थे मेरे साथ उस टाइम उस कंपनी में, एक बार मैंने एक वेबसाइट ही उड़ा दी। आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेम्बर। आई रिमेम्बर दैट। तो ये बात रही होगी मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब की, शायद 2018 की बात रही होगी। तो एक कंपनी थी मुंबई की, हेल्थ इंश्योरेंस, उसको पिच करने के लिए मैं ही गया था। ओके, कंपनी ने मुझे मुंबई भेजा था 2 दिन के लिए। देन दैट ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर कंपनी गॉट कन्वर्टेड, वो हमारा क्लाइंट बन गई, और वो फर्स्ट टाइम लाइव जाने वाली थी। लाइव तो वो चली गई थी, एनालिटिक्स लाइव जाना था उसका, और एनालिटिक्स लाइव जा रहा था और मैंने एक चेंज पुश करा जिसकी वजह से साइट ही चली गई। तो साइट ब्लैंक हो गई मुझे, और मैं जल्दी में था। इट वॉज अ फ्राइडे इवनिंग 7:15। मैंने कहा ठीक है, अपना खेलेंगे कल क्रिकेट सुबह। तो शाम के 7:15 बजे थे, मैंने सीधा पुश करा प्रॉड पे और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया विदाउट टेस्टिंग।
ओके विदाउट वैलिडेटिंग माई चेंज। तो उसके बाद मुझे 5 मिनट बाद वहां से डेवलपर का कॉल आ रहा है। तो पहले तो मैंने पता नहीं क्यों कर रहा है, तो मैंने उठा ही लिया। आई वॉज इन मेट्रो, मतलब 5-7 मिनट में मैं मेट्रो पहुंचता था वहां से। तो मैं जस्ट ऐसे कार्ड लगा के घुस ही रहा था अंदर, तो इतने में कॉल आ गया, तो मैंने उठाया और आई गॉट टू नो। तो उन्होंने मेरे से पूछा साइट में कुछ हुआ है क्या? देन आई सेड नहीं मुझे तो नहीं पता, फर्स्ट क्लास चल रही होगी। कहते नहीं ब्लैंक हो गई। मैंने कहा वो आप देखो डेवलपर आप हो। सो आई सेड दैट। और फिर 1 घंटे बाद, क्योंकि मैं तो उसको ये बोल दिया बट मैं मेट्रो में चढ़ा ही नहीं। ओके ब्लू लाइन द्वारका स्टेशन पे मैं साइड में बेंच पर बैठ के लैपटॉप ऑन करके हॉटस्पॉट कनेक्ट करके मैं देख रहा था कि हुआ क्या, मैं तो देखूं। तो मैंने देखा, उसके बाद मैंने कोड चेंज जाके रिवर्ट किया, तो सही वो मैंने कर दिया, वो सही हो गया। 15-20 मिनट के लिए साइट डाउन रही, लेकिन सामने से कॉल नहीं आया, मेल ही आया ओके मेल that we have found that your change was the reason that our site was down for this duration and we want the compensation for it. ओह तो मैं फर्स्ट ईयर जॉब, तो अर्निंग तो क्या ही है, और सामने से कंपनसेशन मांग लिया उन लोगों ने। एक पूरा क्लाइंट, ओके हेल्थ केयर क्लाइंट आपसे कंपनसेशन मांग रहा है, और सीसी में सीईओ वगैरह सब थे, क्योंकि 10-15 लोगों की टीम थी उस टाइम तक। तो बस कैसे ही मैं बचाऊं मुझे खुद नहीं याद। मतलब उस दिन मुझे लगा कि गॉड इज देयर। ओके हाँ जी। ओके डरावना लगा सुन के मेरे को तो बहुत। ये तो शायद ही हुआ होगा कि आपको कभी किसी जॉब से निकाला गया है, रिजेक्शन मिला है कभी? अरे वर्ड पूरी टच हो रही है। रिजेक्शन तो मिलता ही है इंटरव्यूज में। इंटरव्यूज में नहीं, फिर कहाँ काम से? करते हुए। काम करते हैं? इंटरव्यू तो ठीक है, जॉब से निकाल दिया हो, मतलब ले ऑफ वाला सीन कभी हुआ है या फिर नहीं, आपको नहीं। फायर किया हो? नहीं जी, नेवर भगवान। नहीं करवाए कभी। नहीं तो आप अपने चैनल पे रख लेना मुझे प्लीज। ओके अब जो लाइफ आप जी रहे हैं, मींस वट एवर द करियर यू हैव चूजन, यू आर लिविंग दैट राइट। आप अगर दोबारा से शुरुआत करने को आपको मौका मिले, विल यू डू द सेम थिंग या कुछ और बदलाव करना चाहेंगे आप उसमें? टू बी ऑनेस्ट, बचपन से जॉब करने का तो कभी सपना था ही नहीं। ओके मतलब सपने में भी अगर कोई बोलता है ड्रीम जॉब, तो वो नहीं मुझे समझ आता कि अगर सपना ही देखना तो जॉब का क्यों देखना यार। ठीक है कुछ किराए पे दे दो अपना लैंड, उसका सपना देख लो। आई थिंक रेंट एंड इनकम इज द बेस्ट। ओके वो कभी मिल नहीं पाई अभी तक, ऑफ कोर्स बट भगवान दे वो जमींदारी वाली। वालों ही बात कर। बापू जमींदार अगर होते तो क्या ही बात थी। तो वो है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग मतलब कितना स्टार्टिंग, कॉलेज खत्म होते ही? कॉलेज खत्म होते ही हाँ मैं यही चूज करता, यही। क्योंकि बाकी मुझे नहीं पता ना कितना मुश्किल है। हाँ मेरे हिसाब से बाकी इससे ज्यादा मुश्किल होगा। सो वॉट एवर यू डू इज हार्ड आई थिंक। कॉर्पोरेट में सक्सेस का असली मतलब क्या है? सक्सेस है भी या नहीं है? सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अपनी है। ओके कोई बोलता है मुझे EMI फ्री लाइफ चाहिए, ओके और कोई बोलता है मुझे Tier 2 Tier 3 में आराम से जीना है। अगर और आपकी कोई सैलरी 1 लाख से ऊपर होती है, डू यू थिंक कि ईएमआई के बिना आप जी सकते हैं? ईएमआई फ्री लाइफ हो सकती है? नहीं नहीं, घर ही आजकल 3 करोड़ से नीचे के घर नहीं आते हैं, 3 BHK भी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। तो EMI फ्री लाइफ तो बहुत रेयर। अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा है या कोई लैंड है जिससे बेच के आप कुछ खरीद पा रहे हो घर जैसा, तो ही EMI फ्री लाइफ है, नहीं तो कुछ नहीं है। पॉसिबल EMI अगर आपको घर लेना है तो EMI वाला तो आप बन ही गए, बन ही और गए। वो भी 10-10 20-20 साल। हाँ 20-25 साल का लोन तो बहुत कॉमन है। 60 लाख 70 लाख का लोन तो लोग ऐसे ही ले लेते हैं, आपका कितने और साल देने का वाले लोन तैयार चल हैं। रहा है? जी मेरा तो क्या ही बताऊं, ससुराल वाले भी देखेंगे तो ठीक है, मैं नहीं बता रहा। मजाक मजाक। क्या पैसा मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है? आपने बता ही दिया, आपको पोजीशन चाहिए नहीं, आपको हाँ इंक्रीमेंट चाहिए। ओनली मोटिवेशन इज मनी। जॉब में आप किसी से पूछ लो फ्री में, अगले दिन अगर आप किसी को बोलो फ्री में आना है जी कल से, आपकी अटेंडेंस 0 है, 0। कोई क्यों वैसे आएगा? कई लोगों से मैंने सुना है कि नहीं मुझे बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है, पैसा मैटर नहीं करता। बड़ी कंपनी क्या होता है ये? मतलब एमएनसी ज्वाइन करनी है, मुझे स्टार्टअप में काम नहीं करना है। अच्छा, हाँ पता नहीं ऐसे उनका। कुछ लोगों से सुना है मैंने, Okay. बट पर उन्होंने ज्वाइन वही किया जो उनको ज्यादा पैसे दे रहा था। हाँ आप 2 कंपनी में कंपैरिजन का सबसे इजीएस्ट वे तो पैसा ही है। बट ये भी नहीं कि ज्यादा ही जो पैसा दे दो उसके बाद चले जाओ, क्योंकि वो ज्यादा दे रहा है तो
ज्यादा लेगा। अगर अगर आप में इतना दम है कि हाँ, आपको लग रहा है कि यार मुझे तो 50 लाख मिलने ही चाहिए, तो आप जाओ। हाँ, अगर आप कह रहे हो मेरे दिमाग तो 5 लाख वाला है, 50 दे क्यों रहा है मेरे को, देन देर इज समथिंग डाइसी। या तो वो 1 महीने के लिए ले रहा है आपको। हाउ डू यू डिसाइड कि आप कितने कैपेबल हो? सिमिलर एक्सपीरियंस पे लोगों से बात कर लो। ओके। लोग अपनी सैलरी इतनी आसानी से नहीं बताते, बट फिर भी थोड़ा डिस्कशन कर लो रेंज का। हम्म, यू विल गेट टू नो कि इस डेजिग्नेशन पे या इस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन या स्किल सेट पे इतने पैसे मिलते हैं। अब उस स्किल सेट में आप, वो तो आपको जज करना है कि आप कितने आगे हो। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? If you दिस इज are फॉर एन एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेट। सिंपल स्टेप्स हैं। आपका जितनी भी सैलरी है, यू ट्राई कि 40% तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी ऐसे जहाँ लिक्विडिटी हो। ओके। ये नहीं कि आप हर महीने 40% किसी प्रॉपर्टी है उसमें घुसा रहे, तो लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे। करेक्ट। तो 40% के अराउंड आप सेविंग्स में रखो। 40% हाँ। बहुत ज्यादा बोल दिया आप। नहीं, वो म्यूचुअल फंड वगैरह सब उसमें डाल रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ। ठीक है, ठीक है। सेविंग मैं दिखाऊंगा तो 2 रुपए दिखेंगे। तो मेनली वही होता है कि 30-40% आपका म्यूचुअल फंड और उस टाइप में जहाँ लिक्विडिटी हो। आज नहीं तो 1-2 दिन में पैसे निकाल सकते हो, पैसे रखो। बाकी 10% तो आप उड़ा लो, मजे कर लो, शॉपिंग कर लो। 10%, ठीक है। तो यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने तो। और जो 50% है उसमें आप लाइफ के गोल्स की तरफ ध्यान दे लो। अगर आपकी ईएमआई चल रही तो वो 50% में ईएमआई चली गई। कार लेनी है तो कार के लिए सेव कर लो, घूमना है तो घूमने के लिए रख लो। और अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन भी है, बच्चे हैं, तो भैया फिर उधार ही ले लो कहीं से। फिर नहीं बचेगा। फिर जो मैसेज आता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मिला है 10 लाख का लोन, पर्सनल लोन, तो वहां से समझ नहीं आया वो कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का है। कि भाई तुम्हें मैं इतना गरीब लग रहा हूँ, तुम्हें लोन दे रहे हो, तुम ये कैसे कॉन्ग्रेट्स है। तो दैट इज वन ग्रे एरिया जो मुझे समझ नहीं आता। ठीक है। तो आपने ये पहले भी बताया, बट जस्ट फॉर आस्किंग अगेन, ठीक है, कि एआई और ऑटोमेशन का क्या मतलब कितना फर्क पड़ने वाला है आगे जॉब में? खत्म, टाटा बाय बाय, यही होने वाला है 5-10 साल मैक्सिमम। 5-10 साल हाँ, उसके 5-10 बाद? साल तो मैंने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके बोल दिया All खुद के लिए ही। कि कहीं मैं ही टेंशन में ना आ जाऊं कि अरे यार। मतलब पूरे ह्यूमन, जो भी ह्यूमन है उसको पूरे तरीके से तो रिप्लेस नहीं करेगा ना, ऑफ कोर्स। हाँ, पूरे तरीके से नहीं करेगा। जहाँ 10 लोग हैं वहाँ 1 लोग काम कर लेंगे। हाँ, तो तो बाकी अगर आप बाकी 9 में आ गए तो ओ 9। ओ नो। अब आप ये बात जो कर ही रहे हो, तो एआई समिट है दिल्ली में 5 डेज का। हाँ, सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, सब हाँ, लोग आ रहे हैं। एआई की बातें करेंगे 5 दिन। हाँ, तो बातें करेंगे कि मतलब वो डील साइन होगी, आई डोंट नो क्या क्या होगा वहां पे, बट देयर इज अ बिग समिट, 5 डेज का है। तो आप देख लो, हर जगह एआई ही दिखता है आजकल। एआई इतना दिखता है कि क्रैश भी हुआ था तो एआई ही हुआ था। अच्छा, क्रैश एयर भी। इंडिया। सॉरी, वो ऐसा दिल पे नहीं लेना। ठीक है। हाँ। व्हाट डू यू लाइक, रिमोट वर्क फ्रॉम ऑफिस और हाइब्रिड? रिमोट आई थिंक बेस्ट है, बट अगर 1-2 दिन ऑफिस भी बुला लें तो चलेगा। तो हाइब्रिड जो क्या होता है, हाइब्रिड मोस्टली 3 डेज अ वीक है, 2 डेज अ वीक है। वो ना करके वंस अ वीक भी हो जाए, इट्स गुड। बट 5 डेज ऑफिस, नो नो नो, इट्स अ बिग नो। पहले मैं जाता था इनिशियली कोविड तक, 5 डेज ऑफिस जाता था तो तब ठीक तो लगता था। ट्रेंड ही नहीं था ना वर्क फ्रॉम हाँ, तो होम पता का, ही तो नहीं था ज्यादा क्या है होता ना। है। अब जब से आदत लगी 5 दिन घर से काम करने की, तो अब एक भी दिन बुला लो तो ऐसा लगता है क्यों बुला लिया। जबकि अब आप लॉजिकली सोचो तो टाइम वेस्ट है। मैं जाता हूँ, मेरे को 1-1.5 घंटा लगता है जाने में, एंड द सेम टाइम टू कम बैक। अब मैं जब जाता हूँ तो दुखी होता हूँ, क्यों? क्योंकि कोई यहाँ से कार निकाल रहा है, कोई यहाँ से निकाल रहा है, कभी ट्रैफिक मिलने वाला है, तो वो सिरदर्दी वहां है सारी। अब कंपनियों का थॉट क्या होता है, जितना मैंने सुना है, कि आपको बड़ी टीम के साथ काम करना है, सो यू विल हैव टू बी अवेलेबल। तो ये रिमोटली भी पॉसिबल है, राइट? रिमोटली पॉसिबल है, बट एवरीवन कांट बी सीरियस एंड कांट बी अवेलेबल एट एवरी टाइम। क्योंकि अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट्स में, मैंने खुद देखा है बहुत बार, लोग लिखते हैं अवे फॉर 30 मिनट्स, अवे फॉर 1 आवर। अगर आप ऑफिस आते उस दिन, क्या आप ये करते? नॉट नॉट तो वो पॉसिबल। लोग घर से कैसे करे जा रहे हैं? रोज कोई ना कोई लिख देता है ये चीज, मैं नहीं हूँ, मैं इतनी देर के लिए नहीं हूँ। अरे भाई, तुम अपना काम एडजस्ट कर लो आगे पीछे। ऐसा तो कभी भी नहीं होता।
मतलब बहुत कॉमन कर दिया लोगों ने ये चीज करना। सो आई थिंक दैट इज वन बिग रीजन। लोग लिख तो देते हैं लेकिन वो ऊपर सीनियर लीडरशिप तक जाती है चीज, एंड दे टेंड टू से कि भाई ऑफिस ही बुला लो फिर तो। ऑफिस आके कोई कभी नहीं लिख सकता कि मैं 1 घंटे के लिए नहीं हूँ, चाहे वो 2 घंटे के लिए नहीं है, लेकिन वो लिखेगा नहीं। लिखेगा नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट है। ऑलराइट, इफ यू नो अबाउट इट, आने वाले 5 सालों में कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा काम आएगी? एज आई मेंशन्ड अर्लियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कोई भी कोडिंग ले लो आप, ओके, चाहे पाइथन, नोड जेएस, और एक्सेल में तो आई थिंक हर जगह मास्टरी चाहिए ही चाहिए। एक्सेल में भी आप मैक्रोस अगर सीख सकते हो, मैक्रोस, क्योंकि एक्सेल आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। हम डेटा एनालिसिस भी करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सेल चाहिए होता है, तो एक्सेल में एक्सपर्टीज इज मच रिक्वायर्ड। लेकिन वो भी आप एआई से पूछ के कर लेते हो। आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट के हर टूल में टॉप राइट पर आपको कोपायलट का सिंबल दिख जाएगा, 365। तो वो भी एक गेम चेंजर है, क्योंकि आप वहीं पूछ लेते हो, तो जिनको नहीं भी आता वो भी कर लेते हैं। तो 5 years तक आप ये कर सकते हो। ऑलराइट, सो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन से खत्म करेंगे। नहीं, खत्म नहीं करेंगे, उसके बाद मैं कुछ अपने क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, ठीक है। वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम? होम। बॉस बनना, मतलब बॉस मींस मैनेजर आप किसी कंपनी में, या फिर अपना स्टार्टअप? मैनेजर। अपने स्टार्टअप में तो सिरदर्दी बहुत ज्यादा है ना। सैलरी हाइक या एक्स्ट्रा हॉलीडेज? सैलरी हाइक। छुट्टी नहीं चाहिए? एक्स्ट्रा हॉलीडे क्या करेंगे, पैसे आ जाएंगे तो मैं छुट्टी क्या करूंगा? एक वर्ड में कॉर्पोरेट लाइफ? मजाक। ऑलराइट, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, क्या कुछ चीजें ऐसे ही बातें करेंगे कि पहले तो आप जो भी आगे कॉर्पोरेट लाइफ को चुनने वाले हैं, जो भी बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे कि किस चीजों से सतर्क रहे हो अगर कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करते हैं तो? यस, so they should ideally stay away from people who are not doing good in life। उनसे सजेशन ना लें, क्योंकि कुछ लोग कहीं पहुंचे ही नहीं और वो सजेशन देते रहते हैं। दैट इज वन थिंग। और दूसरा, ज्यादा चीजें करने की कोशिश ना करें। पीपल टेंड टू लर्न एंड ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अरे यार वो तो एनालिटिक्स में 1 करोड़ का पैकेज ले गया, चलो हम एनालिटिक्स करते हैं। तो आज आप ये शुरू कर रहे हो, कल आप डेवऑप्स में घुस जाओगे, परसों आप बोलोगे मैं तो फुल स्टैक डेवलपर बनूंगा। सो ट्राई टू स्टिक टू समथिंग एंड डू इट फॉर लॉन्ग। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो इफ देयर आर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, और तो कर सकते हो आप। देयर आर वेराइटी ऑफ वेज टू लर्न थिंग्स, बट हाँ, जस्ट स्टिक टू वन थिंग, कीप डूइंग दैट। और एक बेस्ट तरीका एक और मैं बता सकता हूँ कि लिंक्डइन पर आपको जिस रोल पे जाना है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में यू आर टारगेटिंग, उसमें प्रोफाइल ढूंढो लोगों के, मेक अ कनेक्शन विद देम, सेंड अ रिक्वेस्ट, और सिंपली उनसे आप टिप्स लो और जानो उनको व्हाट दे आर डूइंग। आई नो पीपल आर नॉट वेरी ओपन टू रिप्लाई ऑन लिंक्डइन फॉर सच क्वेश्चंस, बट आप 10 को भेजोगे, एक तो रिप्लाई कर ही देगा। देयर आर फ्रेंडली पीपल, मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा। तो वो रिप्लाई कर देते हैं टू गाइड यू अहेड। और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाने का सोच रहे हो और वो कुछ ऐसा बता देते हैं कि फिर आप सोचते हो कि नहीं जाना, रे बेकार है, तो फिर एक और से पूछो जरूर। मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लगाओ। ठीक है, वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एचआरस? मतलब रंगोली बनाने वाले या फिर हायर करने वाले रिक्रूटर्स या एचआर? रंगोली बनाने वाले, उनका काम क्या होता है? मतलब आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस अगेन। उनका काम, मतलब रंगोली वालों का काम तो मुझे नहीं समझ आया आज तक। ओके, मैं ऑफिस का नहीं मेंशन करना चाह रहा, लेकिन कुछ ऑफिस में होता है कि वो सिर्फ साल में 2 या 3 बार कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर दी छोटी सी, वहां एक्टिव हो जाते हैं। बाकी टाइम पे वो क्या करते हैं, आप डू यू हैव एनी आइडिया? मुझे जानना है। ओके, तो हमें एचआर का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। डू कॉल वन एचआर हियर, ठीक है। एंड व्हाट डू यू से अबाउट द रिक्रूटमेंट वन, जो रिक्रूटमेंट करते हैं? उनका मुझे लगता है कि बड़ा
प्रेशर वाला जॉब होता होगा, टेंशन वाला है, सिरदर्दी रहती होगी, वो हमें बोलते हैं गेट बैक टू यू, तो आई थिंक वो जेन्युइन है कि उनकी गलती नहीं है इसमें, वो गलती है जहां से उनको आंसर मिलने वाला है। करेक्ट। क्योंकि जहां से उनको आंसर मिलने वाला है वो बोलेगा मैं तो बिजी हूँ जी, कल देखते हैं, परसों बताऊंगा, आई एम लुकिंग एट एनी इंटरव्यू? या तो आपने रिप्लाई किया है टाइमली एचआर को कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा नहीं है? हाँ, मैंने तो एचआर को मतलब आफ्टर द इंटरव्यू ही बता दिया, क्योंकि एचआर बार बार रीच आउट करे तो वो सिरदर्दी लगती है ना। हम पहले बता देते हैं कि अच्छा इसको इतना, मेरे हिसाब से इतना है, 4 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 5 एंड अप्रूव्ड फॉर नेक्स्ट राउंड, ऐसा करके मैं दे देता हूँ। मतलब मैं फाइनल राउंड कभी नहीं लिया, और जो अटकता है वो फाइनल राउंड पे अटकता है। जब एचआर बोलते हैं ना कि अभी हम देख रहे हैं, मेरा भी कई बार हुआ है कि 1 महीने तक रिप्लाई ही नहीं मिला। और मैं सिंपली ये भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब आप लोग वेट कर रहे हो किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का कि एचआर का कॉल आएगा या मेल आएगा, तो आप अपनी तरफ से रीच आउट मत करो बार बार। पीपल टेंड टू गेट रेस्टलेस और वो सीधा कॉल करते हैं हर 2 दिन में कॉल, कुछ हुआ क्या, कुछ, अरे भाई कुछ होगा तो बता ही देंगे ना। अगर नहीं हुआ और मतलब हो गया और वो तुम्हें नहीं बता रहे, ऐसा तो होगा नहीं, अरे मैं तो भूल ही गई आपको, आपका तो सिलेक्शन है, आपको हम बताए नहीं, ऐसा होता है कभी नहीं? तो फिर वो अगर होगा तो आपको बताएंगे, बट हमें जल्दी होती है, ना सुनने की जल्दी है हमें, तो हमें जल्दी बता दो, नहीं हुआ ना, अब तुम करोगे क्या, तुम्हें करना कुछ, तुम ना सुन के क्या कर लोगे, दुखी तो मना लोगे। हाँ, तो इससे बढ़िया दूसरी जगह ही अप्लाई करना। हाँ, भूल जाओ, मतलब होता है नेकी कर दरिया में डाल, इंटरव्यू दे और भूल जा। सो दैट इज द वे। किसी दिन मेल अचानक से चमकेगा। मेरा एक इंटरव्यू का रिजल्ट अमेरिकन एक्सप्रेस का 2 महीने बाद आया था। 2 महीने बाद? 2 महीने का गैप आ गया। इतनी देर में तो ज्वाइन भी कर लेता बंदा तो दूसरी। हाँ, तो वो बोलते हैं ऑन होल्ड ये सब था, तो 2 महीने बाद आया था। मैं तब भी अग्री कर रहा था उनको, बट ठीक है, फिर कोई और आ गया था सामने से। ठीक है, पैसा मैटर। नहीं, उनका शिफ्ट टाइमिंग था अच्छा 12:30 से 9:30। ओके, 9:30 मुझे लगा फिर मतलब दिन भी खत्म रात भी खत्म। हाँ, ये वाली जो शिफ्ट टाइमिंग होती है उसमें ये पूरा जाता है कि आप 12:30 से पहले तो कुछ काम क्या ही करने हैं, मतलब पर्सनल लाइफ के काम कुछ करने नहीं है, फिर बैंक ही जाना है, जो कि आजकल जाना नहीं पड़ता। करेक्ट। तो बेस्ट टाइमिंग वैसे तो 10 to 6 है, 10 to 5 ये सब है, लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है तो वो टाइमिंग भी अच्छी नहीं है, क्योंकि पीक आवर्स आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे। करेक्ट। कोई फनी इंसिडेंट हुआ है कॉर्पोरेट लाइफ में? फनी इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं, अब वो है कि इधर बताने लायक कौन सा वो नहीं पता। फनी इंसिडेंट में तो जब से वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं तब से बहुत ज्यादा हो गए। ओके। तो एक बार एक टीम कॉल थी हमारी 3-4 साल पहले फॉर अराउंड 25 पीपल, एक मैनेजर के साथ वीकली कॉल जिसे बोलते हैं। तो 4 बजे 4 to 4:30 होती थी वो। तो एक दिन एक उसमें से सब ऑनलाइन ही थे, तो वीडियो ऑन करनी होती थी उसमें एज यूजुअल। तो कुछ लोग होते हैं जो फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, यस। लेकिन फिर वो बोलते हैं ये हमारा कैमरा नहीं चल रहा। कैमरा नहीं चल रहा, ऐसा बहुत रेयर होता है, लैपटॉप में आपका कैमरा ही नहीं चल रहा। तो उसने लिखा कैमरा नहीं चल रहा, फोन से ज्वाइन किया होगा लेकिन लिख दिया कैमरा नहीं चल रहा, और गलती से उसका कैमरा ऑन हो गया, टच हो गया होगा। अच्छा। वो बाल सुखाते हुए दिख रही हो। और उसको पता नहीं है। अच्छा, उसको पता भी नहीं। और वो करे जा रही है ऐसे, मैनेजर बोले जा रहा है प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। वो सुन ही नहीं रही, तो उसको कॉल किया किसी ने, तब जाके उसने कैमरा ऑफ करा। तो ये तो मैंने बहुत ही सीधा साधा इंसिडेंट बता दिया जो कि बताने लायक है, बाकी नहीं बता रहा मैं, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसे सीन्स भी होते हैं। हाँ, जब से ये चीज आई है तब से बहुत। कई सीन तो रील्स वायरल भी हो जाते हैं, रील्स पे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको कभी गुस्सा आया, कभी ऐसा हुआ है गुस्से में आके आपने अपने मैनेजर को सुना दिया हो कि अरे? नहीं, आज तक गुस्सा ही नहीं आया आपको? नहीं, गुस्सा हाँ वैसे तो नहीं आया मुझे, कॉर्पोरेट में गुस्सा नहीं आया अभी तक ऑफिस में कभी। ऑलराइट, ओके। हाँ, अगर मैनेजर ने कुछ गलत बोला है तो मैंने सामने से करेक्ट कर दिया है, लेकिन सुना दिया वाली चीज नहीं करी। ऑलराइट। हाँ, सुना दिया, क्योंकि इतना तो कुछ गलत किया नहीं जो मैं सुना दूं। और मैं सुना भी दूंगा तो फिर वही है, सुनाने के 2 मिनट बाद तो मैं सोचूंगा, टेंशन में तो मैं ही घूमूंगा ना उसके बाद। तो क्यों ही करना। अब ये मैनेजर है या घर में भी आप अगर ज्यादा ही चीख दोगे किसी पे, तो 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट तक आप गुस्से में रहते हो, उसके बाद तो आप शांत ही हो जाने वाले हो, और फिर आप रिग्रेट मोड में जाते हो। करेक्ट। सो दैट इज रॉन्ग। आप चाहे रोड रेज भी देख लो, बंदे चीख देते हैं, मर्डर भी कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे मैंने क्यों ही किया। तो वो कंट्रोल एक आ चुका है शुरू से ही। ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब गुस्से में कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, इट्स नाइस। तो ठीक है निखिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
और हम मिलते रहेंगे आगे थैंक्स फॉर दोबारा हैविंग मी से। हियर। इफ यू विल बी लिविंग दिस कॉर्पोरेट जॉब, ठीक है, और आप कुछ और करेंगे तो हम दोबारा से मिलेंगे। हाँ श्योर, मेरे को आप लैंड दिलवा दीजिए, मैं रेंट पे दे दूंगा। ठीक है, जी। अब चलने दीजिए, वीडियो यही करते हैं पहले। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू गाइस, बाय बाय। चलो नमस्कार जी।